मेरे साथ ये सारी महिलाएं हैं, ये पाकिस्तान से आई हैं, हिंदू महिलाएं हैं जो पाकिस्तान से भारत में शिफ्ट की हैं। बहुत अपेक्षाएं थी, 2 साल हो गए हैं इनको यहाँ पर आए हुए, बहुत उम्मीदों के साथ आई थी, अपने वतन आ रही हैं ये उनका कहना है, लेकिन इनके लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। किस तरह की समस्या का सामना आप यहाँ पर कर रहे हो? घनी पानी री समस्या है, बच्चा और स्कूल री समस्या है, फीस भारी है, गरीब लोग कैम पढ़ा है बच्चा। न इनके पतियों के पास नौकरियां हैं, न इनके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। इनको उम्मीद है कि मोदी सरकार कुछ न कुछ इनके लिए जरूर करेगी। पाकिस्तान में जिल्लत की जिंदगी जी रहे इन परिवारों को हिंदुस्तान में किल्लत का मुंह देखना पड़ता है। बावजूद इसके इनके दिलों में देश को लेकर रंजो गम नहीं, बल्कि खुशी है उस एहसास की जो अपनेपन से भरी हुई है। पाकिस्तान में तबाह होती जिंदगी के यहां सवर जाने की उम्मीद तो नहीं, लेकिन बच जाने का भरोसा जरूर है। इनमें से 1947 का विभाजन किसी ने नहीं देखा होगा, बस किस्से और कहानियों में सुना होगा कि तब ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। खून खराबा या फिर सन्नाटा, खौफ के पैमाने पर दोनों एक जैसे हैं। हालात बदल चुके हैं, वक्त भी और दौर भी। अब न वो पाकिस्तान है जिसे हड़बड़ी है हिंदुस्तान से अलग होने की, न वो हिंदुस्तान जिसे फिक्र हो पाकिस्तान के अलग होने की। यानी सब अलग अलग हैं। हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना
और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना अब सियासत के रास्ते तय करना होता है। सरहदों की हिफाजत के बीच हिकायत की बड़ी रेखा है, जिसके दोनों तरफ रहने वाले लोगों की तकदीर लिखी है, जो मजलूमों की जिंदगी जी रहे हैं। बावजूद इसके हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने की चाह तो यूं खास नहीं है, लेकिन वहां से यहां आने के ख्वाब ज्यादा हैं। इसके पीछे वजह बहुत सारी है, मगर 3 बड़ी वाजिब है: मुल्क, मजहब और मंजर। इत्तेफाक से पाकिस्तान की मुश्किलें भी यही तीनों हैं। जो इनसे पार पा जाते हैं वो वहीं रह जाते हैं, जो नहीं पाते वो इस पार आ जाते हैं। जैसे ये लोग आए हैं। हालात एक्चुअली पाकिस्तान, हम ये मानते हैं कि जो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या जो परसिक्यूशन हो रहा है, उसकी जड़ें दरअसल पार्टीशन में है कहीं। और पार्टीशन में इसलिए है कि दिस कंट्री वाज डिवाइडेड ऑन 2 नेशन थ्योरी। पाकिस्तान के आइन के अंदर, पाकिस्तान का जो संविधान है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर कहीं सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ही नहीं, क्योंकि आपने ऐसा कोई मैकेनिज़्म वहाँ डेवलप ही नहीं किया है जिसकी वजह से कहीं लोग अपने को महफूज महसूस करें। तो ये तो है वहाँ के हालात जो कि लोगों को यहाँ आने को मजबूर करते हैं। पाकिस्तान क्यों छोड़ा? आप खुशी में छोड़ा, हिंदुआर मुल्क है, हिंदुआर करे आया हूं, इधर रहने वास्ते आया। मुल्क में अपने मुल्क में आया, दादा मुल्क था, दादा बाप रा मुल्क था, तो मुल्क में आया हूँ। बैठा मैं बाजे मुल्क में थे, हम कुछ सख्त करो सान कणका जाऊं मैं बैठा बाजे मुल्क में। यहाँ आए आप हिंदू मुल्क में। हिंदू मुल्क है इसलिए आए हो। पाकिस्तान में किस तरह की समस्या हुई? समस्या न को जी भाई नहीं जाए, खुशी में आया आपरी में। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत बेहतर जिंदगी नहीं देखी, लेकिन मजहब के कारण अपने को हमेशा असुरक्षित महसूस किया। इनके जीवन के संघर्ष की तस्वीर दुख भरी है, इसीलिए उम्मीदों के साथ ये हिंदुस्तान आए थे और यहां आकर भी इस देश के पराए हैं। इतनी सारी परेशानियां लोग झेल करके आते हैं कि जिसमें अब जैसे रैंसम वहाँ पर बहुत आम बात है, लोगों से पैसा वसूल करते हैं। वहाँ पर किसी को भी जान से मारना बहुत ही साधारण बात है। और फिर ये जो एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है कि माइनर, पर्टिकुलरली जो गर्ल्स है, उनको उनका एब्डक्शन और फिर उनके साथ एक तरीके से फोर्स्ड मैरिजेस के नाम पर जो कन्वर्जन हो रहा है, तो ये सब सबब है कि लोग परेशान होकर के यहाँ आते हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं। और सच अगर आप पूछें, जो वहाँ बेइज्जत होता है वो यहाँ आकर के आपसे खाली एक इज्जत की उसकी दरकार है कि आप उसको खाली एक मतलब एक ऑनरेबल, एक थोड़ा सा एक सहारा दें, एक दोस्ती का आप आगे हाथ बढ़ाएं, बस इतना सा, और कुछ भी नहीं। ज्यादातर लोग थार एक्सप्रेस से आते हैं। हम लोग को बहुत ही गलत समझा जाता है। एक्चुअली हमारे साथ त्रासदी ये है कि हमारे को और बांग्लादेश के केस को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है। जैसे आप देखें, हमारे तमाम लोग, आप ताज्जुब करेंगे कि एक भी इलीगल माइग्रेंट नहीं है। इट्स नॉट ए इन्फिल्ट्रेशन, वेयर एज दैट इज ए इन्फिल्ट्रेशन, यू नो। अब उसके प्रति सरकार का क्या रुख है, ये सरकार जाने, और वो तो तादाद में भी बहुत बड़े हैं, वो लाखों नहीं है, वो कुछ करोड़ में है। लेकिन उसका बेसिस भी दूसरा है, हमारा बेसिस दूसरा है। उनका बेसिस है इकोनॉमिक रीजन से वो आते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश के क्या आर्थिक हालात हैं, उस वजह से ये माइग्रेशन हो रहा है। हमारा जो माइग्रेशन है उसकी वजह ही दूसरी है। हमारे वहाँ पर 50,000 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ करके यहाँ आदमी 10,000 की नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। हालात देखिए आप।
तो आर्थिक फायदे की वजह से नहीं आ रहा है। पहले तो ये हमारे में बेसिक फ़र्क है, और दूसरा फ़र्क ये कि उसका जो रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है इसलिए आ रहा है। सच की तस्वीरें बयानों से जुदा होती है, जिसे समझने के लिए देखना ज्यादा जरूरी है। तो क्या उम्मीदें हैं इन पाकिस्तानी परिवारों की हिंदुस्तान से, ये हम देखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के दर्द की ये चादर हिंदुस्तान में फैला दी गई है। चादर की सलवटों में सिमटी सिसकियों को धूप में सुखाने की कोशिश है। आदमी के हाथ जब बहुत कुछ ना हो तो कोशिशें कुछ ऐसी होती हैं, क्योंकि इसमें अफसोस के अफसाने हैं। पाकिस्तान के परिवारों का दर्द हिंदुस्तान में हंसी की शक्ल ले लेता है। तब भी जब इस देश में सवालों की शक्ल में खड़े हों। पाकिस्तान जिसकी उम्र कुल मिलाकर के 67 ईयर्स है, तो वो पीढ़ी जो कि अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुई है वो जिंदा है। तो वो ये मान के चलते हैं कि हमें यहाँ कहीं न कहीं कोई सहारा मिलेगा, हम अपने मुल्क आए हैं। लेकिन उनको यहाँ पर पाक नेशंस के तौर पर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो जो पासपोर्ट लेके आते हैं उस पासपोर्ट एज ए पाक नेशन का होता है। तो हम लोग जो एक मतलब जिनकी बात कर रहे हैं कि अब पाक नेशंस, क्योंकि जिस पाक नेशन को जिस ढंग से ट्रीट किया जाता है वैसा इनके साथ में ट्रीटमेंट होता है, तो वो सिवाय हरेसमेंट के और कुछ भी नहीं। देश इन्हें तभी देख पाता है जब हम जैसा कोई इनके पास पहुंचता है, जब करीब से इन्हें समझने, सुनने या देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि समझने में भाषा दिमाग के दरवाजे जहां बंद कर देती है, तो वहीं देख और सुनकर दिलों के दरवाजे खुल जाते हैं। उधार की जमीन पर इंतजाम कांपते नजर आते हैं। घरों को बस जुगाड़ के जरिए आकार दिया है ताकि सिर पर छत का एहसास हो सके। हालांकि छत बीच में झांकती हुई नजर आती है, मानो कुदरत भी इनका वक्त वक्त पर हालचाल पूछने की जहमत उठा लेती है। पर शायद ये वक्त उनके पास नहीं है जिनके सहारे ये देश के भीतर दाखिल हुए हैं। आपके मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपकी नौकरी लग गई। जैसे एक तो ये है कि आपको रेफ्यूजी स्टेटस ही नहीं है, जैसे कोई ऐसा रिसीविंग मैकेनिज्म नहीं है कि अगर आप यहाँ आएंगे, मतलब देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी है जो सरकार का रवैया। वो एक तरफ तो आप उसको इजाज़त से यू परमिट वन टू स्टे इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस परसिक्यूशन, एक तरफ तो आप ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप न तो आपने उसको कोई एसएलएम का दर्जा दिया है, न आपने उसको रेफ्यूजी स्टेटस दिया है। तो फिर वो क्या करेगा इस बड़े शहर के अंदर? यहाँ पर अगर कहीं वो रहता है, वो भी आउटस्किट्स में, बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू लिव इन द मेन सिटी, सो हैव टू बी इन समवेयर इन द आउटस्किट्स। और कहीं वो दूसरी जगह दूसरे छोर पर जाता है तो उसको दुपहिया वाहन की तो कम से कम ज़रूरत रहेगी, तो ड्राइविंग लाइसेंस उसको नहीं मिलेगा, उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आप लीगल छोटे से ऑर्डर्स, गवर्नमेंट ऑर्डर्स के थ्रू आप इनको दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ पाक नेशन से आपने ट्रीट किया इस वजह से नहीं दी। किस्मत के काले पन्नों पर इंतजार है उस स्याही का जिससे जिंदगी में उजाले हो,
पर ये आसान नहीं लगता, क्योंकि सियासत का सच ये है कि वो दुनिया में एक ही ढर्रे पर चलती है। मानचित्र बदल जाएं, लेकिन पैमाने नहीं बदलते। बदल जाते तो तस्वीर कहीं खूबसूरत होती, बिल्कुल इस बच्चे के मुस्कान की तरह। जिस फिक्र में सरहदें नहीं, सियासत नहीं और वो सफर नहीं जो एक मुल्क की मुश्किलों से शुरू होकर देश में दर्द की दास्तां पर खत्म होता है। मलाला के मुल्क में पली मासूमियत के कुछ जख्म भी हैं, जिन्हें कुरेदने में घबराहट होती है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखकर, जो हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बड़ों की तकदीरों का इम्तिहान भले ही तकदीरों से हो, लेकिन इन बच्चों का इम्तिहान लकीरों से है। तमन्नाओं की बुनियाद दिलों में हिलोरे मारती है, पर हकीकत उनका रास्ता रोक लेती है, क्योंकि पेट की आग इस चूल्हे में जलने वाली आग से ज्यादा तेज जलती है। 2014 में बहुत बात हुई चाइल्ड राइट की, चाइल्ड एजुकेशन की, छोटे बच्चों की मजदूरी नहीं करने की, लेकिन मेरे साथ इस वक्त नविता है जो कि खाना बना रही है और अपने पूरे परिवार का पेट पाल रही है। बेटा, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो? हमारे पास पैसे नहीं, कहाँ से जाए? इच्छा होती है स्कूल जाने की? हाँ, बहुत इच्छा है, पर हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से जाए? हमारी मम्मी तो 100 रुपये 150 लेती है, ले आती है, पर हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं। तो आप क्या क्या काम करते हो? हम झाड़ू निकालते, खाना बनाते, बर्तन धोते, बच्चों को स्नान कराते हैं और बड़ी तो लेके आते हैं। पढ़ने की इच्छा है, पर पैसा नहीं। ये हकीकत सिर्फ पाकिस्तान के परिवार की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के न जाने कितने परिवारों की है। पर बात महज इतनी छोटी भी नहीं जितनी लगती है, क्योंकि पढ़ाई का इंतजाम तभी मुमकिन है जब पैसा कमाने का जरिया हो। मुकद्दर में मेहरबानी का रास्ता जरा लंबा है, जो कभी जयपुर तो कभी दिल्ली जाकर खत्म होता है। कुछ जो पढ़े लिखे नौजवान आ रहे हैं, जो क्वालिफाइड हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी के हैं, डेवलपमेंट सेक्टर के हैं, कुछ वकील हैं, तो यहाँ आकर के उनका अगर कहीं जॉब लगता है तो ऑब्वियसली वो बाहर जाएंगे। तो बाहर के लिए आपको एडिशनल वीज़ा इज़ सो मच टीडियस कि एक तरीके से नहीं के बराबर अभी तक था। मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ, आज से 6 महीने पहले की। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब दोनों पड़ोसियों ने शांति का जश्न साथ मनाया था। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई और हिंदुस्तान के कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल जीता था। इत्तेफाक देखिए, बच्चों को मजदूरी से मुक्त कराने वाले कैलाश की जद से ये बच्चे कितनी बाहर हैं, और मलाला की पढ़ाई की मुहिम से कोसों दूर। ये मिसालें बन चुके हैं बदकिस्मती की। बावजूद इसके सुकून की कहीं कोई राह तो मिलेगी। इस फिक्र से फ्री कुछ मासूमों के तराने सुकून का सेज सजाते हैं, जिसमें वो झूला झूलते हैं, देखते हैं दुनिया को, या फिर
उस रास्ते को जो किसी रोज उन्हें उनकी उस मंजिल पर पहुंचाएगा जहां सितम नहीं होगा, जहां होगा अपना करम और देश, दुनिया या फिर ऊपर वाले का रहम, जहां जिंदगी जहन्नुम नहीं बल्कि जन्नत होगी।